लाहौर में भी रूडा बहुत तनकीद की जद में है कि रूडा ने बिल्कुल दरिया रावी के बेड के अंदर हाउसिंग सोसाइटियाँ अप्रूव की हैं। अगर पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से गुजरता हुआ अब यहाँ ज़्यादा बारिशें होनी हैं तो फिर हमें दरियाओं के रास्ते साफ करने पड़ेंगे। रूडा जैसे इदारे जो दरियाओं के किनारे हाउसिंग सोसाइटियाँ अप्रूव कर रही हैं, ये इदारे भी ख़त्म करने पड़ेंगे। सैलाब एक बहुत बड़ा पैगाम दे रहा है और अगले 1 साल हुकूमत को बहुत सा काम करने के लिए दे के जा रहा है। अब ये लड़ाई नहीं है कि पानी कम है, अब ये लड़ाई है कि जो पानी सैलाब में आता है उसको बचाना कैसे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवदी हाजिर है। नाज़रीन, सैलाब है, लाहौर में सैलाब है, पूरे पंजाब में आपको हर दरिया के किनारे सैलाब नज़र आता है। बस्तियाँ, आबादियों में पानी घुस गया है, वैसे तो फसलें भी तबाह हुई हैं। लेकिन ज़्यादा नुकसान जो काउंट किया जा रहा है वो ऐसी आबादियों का है जो दरिया किनारे हैं। लाहौर में भी रूडा बहुत तनकीद की जद में है कि रूडा ने बिल्कुल दरिया रावी के बेड के अंदर हाउसिंग सोसाइटियाँ अप्रूव की हैं, जो आज ज़ेरे आब हैं, जहाँ लोगों के करोड़ों रुपए के घर जो हैं वो पानी में डूब गए हैं, उनका सामान तबाह हो गया है, लोग किश्तियों में आबादियों में से निकले हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से गुजर रहा है और अगर किसी का ये ख्याल था कि रावी में पानी नहीं आना, सतलुज में नहीं आना, चेनाब में नहीं आना, तो अब हमें ये समझना होगा कि अगर बारिशों का साइकिल बदल गया है, अगर पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से गुजरता हुआ अब यहाँ ज़्यादा बारिशें होनी हैं, तो फिर हमें दरियाओं के रास्ते साफ करने पड़ेंगे। दरियाओं के रास्तों में जो हमने आबादियाँ बनाई हैं, वो ख़त्म करनी पड़ेंगी। रूडा जैसे इदारे जो दरियाओं के किनारे हाउसिंग सोसाइटियाँ अप्रूव कर रही हैं, ये इदारे भी ख़त्म करने पड़ेंगे और वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के एनओसी भी ख़त्म करने पड़ेंगे, वो घर भी सारे गिराने पड़ेंगे और दरिया का रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि दरिया ने पानी तो हर साल आना है और हर साल सैलाब में भी आना है। तो अगर दरिया में पानी का रास्ता नहीं होगा, तो वो रास्ता बनाने के लिए आबादियों को अपने कब्ज़े में लेगा। तो जहाँ हमें सैलाबी पानी को कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि सैलाब का पानी जो है हम बहुत ज़्यादा जो है समुद्र में फेंक रहे हैं, उससे तबाही आ रही है। हमें जो बिल्कुल दरिया पे सैलाबी डैम्स बनाने चाहिए, ताकि जहाँ साल में सैलाब का पानी हम इकट्ठा कर लें, जो बाद में हम नहरों में देकर आपाशी के लिए इस्तेमाल कर सकें। हमें उसके साथ-साथ वो आबादियाँ जो दरियाओं के किनारे आबाद हुई हैं, उन्हें ख़त्म करना होगा। वो घर जिन्होंने वो घर बेचे हैं, जिन हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान ने, उनसे लोगों को पैसे वापस दिलाए जाएँ और लोग अपने घर जाकर कहीं और बनाएँ और दरिया का रास्ता साफ करें। और ये पूरे पंजाब में या पूरे मुल्क में होना चाहिए। आप देखिए ना, दरियाए सवात पे भी यही प्रॉब्लम थी केपी में। सिर्फ पंजाब का प्रॉब्लम नहीं है, हमने दरियाए सवात पर भी तजावज़ात बनाई हुई हैं, वहाँ होटल बनाए हैं, आबादियाँ बनाई हैं, घर बनाए हैं। दरियाए सिंध का भी ये मसला है कि लोग दरिया के किनारे जो हैं आबादियाँ बनाकर बैठे हैं और हर साल डूबते हैं। दरियाए रावी का भी ये मसला सामने आया है, दरियाए झेलम का भी ये मसला है। मेरी ज़ाती तौर पे ये राय है कि एक नेशनल ड्राइव शुरू करनी चाहिए कि जो दरियाओं का रास्ते में हमने आबादियाँ बनाई हैं पानी के रास्ते में, वो ख़त्म की जाएँ। चाहे वो सवात पे हों, चाहे रावी पे हों, चाहे सतलुज पे हों, चाहे ब्यास पे हों, दरिया के लिए पानी का रास्ता हमें साफ करना चाहिए और ताकि पानी आए तो उसे गुज़रने के लिए रास्ता बगैर किसी रुकावट के मिले, ताकि वो कम तबाही बचा सके। इसमें जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हैं दरिया के किनारों में, दरिया के रास्तों में, उनके एनओसीज़ कैंसल होने चाहिए, लोगों को रीइंबर्समेंट करानी चाहिए और वहाँ पे सारे घर ख़त्म करने होंगे। हम इसको लिविंग एरिया के तौर पे नहीं ले सकते हैं। लिहाज़ा मैं समझता हूँ ये सैलाब एक बहुत बड़ा पैगाम दे रहा है और अगले 1 साल हुकूमत को बहुत सा काम करने के लिए दे के जा रहा है। मैं हुकूमतों की कारकर्दगी पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन यकीनन 2022 का सैलाब है, 2023 का सैलाब है, हमने सैलाब की कोई तैयारी नहीं की है। एक भी सैलाब के लिए डैम नहीं बनाया, कोई एक हमने बांध नहीं बनाया, कोई कुश्ता नहीं बनाया, हमने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और जब भी सैलाब आता है, वो तबाही करता है, चाहे 22 में आए, चाहे 23 में आए। चाहे अब 25 में आए और अब देखिए ना, हर साल 2 साल बाद सैलाब आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हर साल सैलाब नहीं आ रहा, सैलाब हर साल 2 साल बाद बड़ा सैलाब आ रहा है। लिहाज़ा अगर 10 साल में 5 या 6 सैलाब भी आने हैं,
تو پاکستان کو اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، اور پاکستان کو اس تیاری کے لیے یہاں ہاؤسنگ کے قوانین بدلنے ہوں گے، دریا کے راستے صاف کرنے ہوں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیلاب سے نمٹنے کے لیے بھی ایک قومی ایکشن پلان کی ضرورت ہے، جو نیشن وائڈ ایک جیسا ہو۔ ہم ہر صوبہ جو ہے وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنا سکتا، کیونکہ پانی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتا ہے۔ پانی ایسا تھوڑی ہے کہ پنجاب کہ جی کہ ہم سندھ کی بات نہیں مانتے تو پنجاب کا پانی سندھ جاتا ہے، کے پی کا پانی نیچے آتا ہے، گلگت کا پانی، آزاد کشمیر کا پانی تو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹریول کر رہا ہے۔ لہذا سیلاب سے نپٹنے کے لیے صوبوں کو آپس میں تعاون کرنا پڑے گا، اور ہمیں سیلاب سے نپٹنے کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان بنانا پڑے گا۔ یہ پانی کی لڑائی ختم، اب یہ لڑائی نہیں ہے کہ پانی کم ہے، اب یہ لڑائی ہے کہ جو پانی سیلاب میں آتا ہے اس کو بچانا کیسے ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ سیلابی نہریں بنانی ہوں گی، سیلاب سے جو پانی آتا ہے اس کے ذریعے وہ رقبہ جو زیر کاشت نہیں ہے اس کو کیسے زیر کاشت لانا ہے۔ میرے خیال میں سیلاب پر ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، جس پر چاروں صوبے مل کر کام کریں۔ صوبوں کا ڈویزبل پول بھی ہونا چاہیے، صوبے مل کر پیسے ڈالیں اور مل کر نپٹیں، جو پنجاب میں ڈیم بنے گا، اگر اس کے سیلاب کا اس کا جب پانی سندھ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، کے پی کا پانی پنجاب میں استعمال ہو سکتا ہے، سندھ کا پانی پنجاب استعمال ہو سکتا ہے، بلوچستان میں استعمال ہو سکتا ہے، تو صوبوں کو مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان بنانا چاہیے تاکہ مل کر سیلاب سے نپٹنے کی بات ہو سکے۔ بہرحال ہمارے ہاں جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں اور جو دریا کے راستے میں بنی ہوئی ہیں، ان کے خلاف ایک بہت سخت ایکشن اور کارروائی لینے کی ضرورت ہے۔